हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूं जो आई थिंक सारी फीमेल्स के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो हर एज ग्रुप से रिलेटेड हैं और आई थिंक इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हर फीमेल के दिमाग में जरूर आता होगा या डाउट रहता होगा। तो आई थिंक कुछ हद तक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। अगर 9 साल की उम्र में उनकी बच्ची में उनको ब्रेस्ट डेवलपमेंट दिखाई देता है तो ये कितना हद तक नॉर्मल है? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, जैसे बच्ची बड़ी होती है तो 9 साल की उम्र ऐसी हो जाती है जिसमें उसके फिजिकल चेंजेस, उसके शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है तो इट्स ओके, नॉर्मल। लेकिन हाँ, अगर 9 साल की उम्र में आपको हैवी ब्रेस्ट दिखना शुरू हो गया एकदम से, तो ये चीज नॉर्मल नहीं है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट मीन्स हल्का सा उभार आएगा छाती में, तो वो चीज दिखनी शुरू हो जाएगी। हैवी ब्रेस्ट दिख रहा है तो ये एबनॉर्मल है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में गायनी को कंसल्ट करें, ठीक है। नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों मैंने बता दिया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ब्रेस्ट में मिड साइकिल में पेन होता है, ये कितना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स भी बोलते हैं। आपको पीरियड आने से पहले आपको ब्रेस्ट में पेन या टेंडरनेस, हैवीपन ऐसा महसूस होता है। सेम ऐसे ही सिम्टम्स आपको ओव्यूलेशन के टाइम भी होते हैं, यानी कि जैसे इन्होंने लिखा है कि मिड साइकिल यानी कि महीने के बीच में पेन हो रहा है, तो ये आपका ओव्यूलेशन का पेन भी हो सकता है। और हाँ, अगर ये पेन आपको महीने में होता है फिर खत्म हो जाता है अपने आप ही, फिर कोई दर्द नहीं होता, तो ये आपका ओव्यूलेशन का हो सकता है, ठीक है, अगर बीच में हो रहा है। और अगर पीरियड्स आने से पहले हो रहा है तो ये आपके प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर ये पेन आपका ऐसा है कि खत्म नहीं हो रहा है, लगातार है, आपको चाहे हल्का हल्का रहता है लेकिन लगातार बना हुआ है ब्रेस्ट में, तो ये नॉर्मल नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको गायनी को विजिट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ब्रेस्ट होती है उसकी नॉर्मल साइज क्या है? फ्रेंड्स, ब्रेस्ट एक शरीर का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका नॉर्मल साइज कोई डिफाइंड नहीं है। अगर मेडिकल फील्ड की बात की जाए, किसी मेडिकल स्टूडेंट को बोला जाए कि लिवर का साइज, स्प्लीन का साइज, हार्ट का साइज, तो वो उसका एक साइज बता देगा कि ये इस तरह से साइज उसका फिक्स होता है। लेकिन ब्रेस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है, उसका कोई साइज फिक्स नहीं है, ठीक है। ये किसी फीमेल में आपको इसका साइज बड़ा हो सकता है, किसी में स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें नॉर्मल है। जैसे आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन होता है, किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन है, किसी का डार्क है, तो ऐसे ही ब्रेस्ट का साइज छोटा बड़ा होना ये चीज नॉर्मल होती है, इसका कोई फिक्स साइज नहीं है। और हाँ, एक ही फीमेल में जो दोनों ब्रेस्ट होते हैं उनका साइज भी अनइक्वल हो सकता है, जरूर नहीं कि दोनों बराबर हो। अधिकतर देखा गया है कि एक साइड का ब्रेस्ट थोड़ा छोटा होता है, एक बड़ा होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक छोटा एक बड़ा एक कितने हद तक नॉर्मल है? तो मैं आपको बता दूं, 20 से 30% का एरर चलता है। मीन्स मतलब दोनों में 20 से 30% का डिफरेंस चल जाएगा। अगर एक साइज बहुत ज्यादा छोटा है और एक बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये नहीं चलेगा। ऐसी कंडीशन में आपको गायनी को विजिट करना है, ये चीज एबनॉर्मल होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट साइज को कैसे बढ़ाएं? ब्रेस्ट ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसमें फैट ज्यादा होता है, तो अगर आपका ओवरऑल जो शरीर है ना वो भी देखा जाएगा। अगर आप बहुत पतले से हैं ना तो जरूरी नहीं कि आपके ब्रेस्ट हैवी होंगे, तो उनपे भी असर पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपके शरीर में फैट ज्यादा होगा तो आपके जो ब्रेस्ट है उनमें भी फैट दिखेगा। ये आपकी डाइट पे भी डिपेंड करता है और इसके लिए होम रेमेडी मैंने शेयर की हुई, उसका आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इससे कुछ हद तक अपने ब्रेस्ट का साइज बढ़ा सकते हो मसाज करने से, अपनी डाइट को इम्प्रूव करने से, एक्सरसाइज से। लेकिन आप इनका साइज बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ हद तक ये काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रेस्ट साइज को कैसे रिड्यूस करें? बहुत सी फीमेल्स होती हैं उनको बहुत हैवी ब्रेस्ट हो जाते हैं, तो ये अधिकतर देखा गया है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। लेकिन अगर कुछ फीमेल्स में सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तो उसमें ऑप्शन है सिर्फ सर्जरी। सर्जरी के अलावा ब्रेस्ट साइज को कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुझे निप्पल से मिल्की डिस्चार्ज होता है और शादी भी नहीं हुई अभी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी मेरे पास अधिकतर वीडियोस में आता है। मतलब फीमेल्स को लगता है हमारी शादी भी नहीं तो हमारे निप्पल से डिस्चार्ज कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मिल्की डिस्चार्ज होता है ये काफी कंडीशंस में हो सकता है। एक तो ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि अगर आप एंटीसाइकोटिक या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं, आप टेंशन में चल रहे हैं, कुछ इस तरह का इलाज चल रहा है, तो उनमें अधिकतर देखा गया है। अगर आपको पीसीओडी है या थायराइड की प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में भी निप्पल से डिस्चार्ज हो सकता है।
और सबसे लास्ट हो जाता है अगर आपके शरीर में हाई प्रोलैक्टिन होता है। ये अधिकतर केसेस में देखा गया है, अगर हाई प्रोलैक्टिन होता है तो भी निपल डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसे जो कमेंट्स आते हैं ना, उनमें अधिकतर जो फीमेल्स होती है घबराई हुई होती है और कहती है कोई कैंसर का साइन तो नहीं है। ये कोई कैंसर का साइन नहीं है, लेकिन हाँ ये जो मैंने अभी आपको कंडीशंस बताए इनमें से कुछ हो सकता है और विजिट आपने गायनी को जरूर करना है, ये अपने आप से ठीक नहीं होगा। हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें। ये वैसे मैंने अपनी एक ब्रेस्ट कैंसर की वीडियो है उसमें भी बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर एक फीमेल को आना चाहिए। इससे आप इजीली ब्रेस्ट कैंसर को रूल आउट कर सकते हैं। ये हमारा पहला हो जाता है एग्जामिनेशन जो हर फीमेल को करना चाहिए, और ये आपको 20 साल की उम्र से शुरू कर देना है। हर महीने करना है, हर महीने में भी जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद करना है, क्योंकि उस टाइम पे आपके हार्मोनल जो लेवल्स होते हैं सब डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको किस तरह से करना है, आपको वॉशरूम में जाना है, शीशे के सामने खड़े हो जाना है विदाउट क्लोथ्स, और जो आपके दोनों ब्रेस्ट है उनको कंपेयर करना है, उनका साइज देखना है, सिमेट्री देखनी है, दोनों एक जैसे हैं या कोई कलर चेंज लग रहा है किसी में, या जो निप्पल है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है या कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई आपको इचिंग होती है निप्पल एरिया के अराउंड। ठीक है, और इस ब्रेस्ट की स्किन का अपीयरेंस देखना कि ऑरेंज अपीयरेंस तो नहीं है। जैसे ऑरेंज का जो छिलका होता है वो देखा है ना आपने, उस पे हल्के हल्के डिप्रेशन होते हैं, हार्ड होता है, तो इस तरह की स्किन तो नहीं लग रही है किसी भी ब्रेस्ट टिश्यू की। ये आपको हर महीने करना है, और अपने हाथ से जो आपका जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसको टच करना है, फील करना है, कोई लंप आपको फील होता है तो इस तरह से आपको अपनी जो ब्रेस्ट है उसको चेक करना है, और ये हर महीने करना है। हर महीने करने से आपको ये फायदा होगा कि आपके ब्रेस्ट में आपको कोई भी चेंज होगा आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर फीमेल को करना चाहिए, और ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके वहां अच्छे से देख सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में आपको और कौन कौन सी एहतियात बरतनी चाहिए या फिर कौन कौन से सिम्टम्स को देखना चाहिए। ठीक है, ये हो जाता है आपका सेल्फ एग्जामिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट कैंसर की गांठ को कैसे पहचाने। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर क्या होता है, हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें कुछ डक्ट्स होती हैं, या फिर कई बार कुछ ऐसी गांठें बन जाती हैं जो बिल्कुल बेनाइन होती है, जिनसे कुछ नुकसान नहीं होते। तो फीमेल्स ऐसे में कंफ्यूज हो जाती है कि कैंसर की गांठ को कैसे पहचाने। तो इसके लिए एक अलग तरीका बताया जाता है। आप लेट जाइए और अपने हाथ से, हाथ का जो ये वाला एरिया है, पूरा पाम एरिया है, उससे जो अपनी ब्रेस्ट है उसको मूव कीजिए। जो आपको गांठ फील हो रही है, अगर वो आपको पूरे स्ट्रक्चर में हिलती हुई दिखाई देती है, मूव करती हुई, तो इट मीन्स ये आपकी बेनाइन वाली गांठ है। ठीक है, इससे आपको नुकसान नहीं है। लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर की गांठ होती है उसमें क्या होता है, जब आप गांठ को मूव करने की कोशिश करते हैं या उसको ऊपर उठा के फील करने की कोशिश करते हैं तो पूरा ब्रेस्ट टिश्यू ही आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अलग से गांठ घूमते हुए फील होगी आपको, क्योंकि जो कैंसर की गांठ होती है वो आसपास के स्ट्रक्चर में अच्छी तरह से अटैच होती है। ठीक है, तो आपको पूरा ब्रेस्ट टिश्यू ही ऐसे लगेगा कि ऊपर की तरफ आ रहा है अगर आप गांठ को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो ये एक एडवाइस दिया जाता है, लेकिन वैसे कहा जाता है आपको जरा सा भी डाउट है तो आपको सीधा गायनी को कंसल्ट करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा आप रिस्क ना लें। ठीक है, लेकिन हाँ इस तरह से आप फिर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेस्ट सैगिंग को कैसे पहचाने। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फीमेल्स अधिकतर कहती हैं कि हमारी जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज्यादा लूज हो गई है, अब हम इसको कैसे टाइट करें। लेकिन वो उस टाइम पे अलर्ट होती हैं जब ब्रेस्ट में का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, उसको टाइट करना इतना इजी नहीं होता। तो मैं पहले यहाँ पे ब्रेस्ट सैगिंग के आपके कुछ ग्रेड्स हैं वो बताऊंगी, सारे ग्रेड्स नहीं बताऊंगी, एक नॉर्मल कंडीशन बताऊंगी और एक एबनॉर्मल बताऊंगी। ठीक है, उसी से आप अंदाजा लगा लेंगे कि आपको कौन सी स्टेज में अलर्ट होना है। तो फ्रेंड्स, जो नॉर्मल ब्रेस्ट होती है, जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाते हैं इस तरह से, जैसे मैंने ऊपर स्क्रीनशॉट में लगाया हुआ है, सीधे इस तरह से खड़े हो जाना है। अपने दोनों हाथ के जो ये वाला एरिया, हाथ का जो पाम एरिया होता है उसको आगे की तरफ करके खड़े हो जाएंगे इस तरह से। तो जो आपका ब्रेस्ट है, जो ब्रेस्ट लेवल है, वो आपका मिड आर्म तक आना चाहिए। जैसे आर्म है ना, तो इसका जो ये वाला एरिया है मिड आर्म तक आपको आना चाहिए। तो ये हो जाता है नॉर्मल कि आपका ब्रेस्ट टिश्यू इतना लेवल तक आना चाहिए। लेकिन जब ब्रेस्ट सैगिंग हो जाती है तो उन कंडीशंस में देखा है कि जो ब्रेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं ये एल्बो तक आ जाते हैं। आप सोचिए, एल्बो इतना हो जाता है, आपका एल्बो तक आ जाता है, तो वो ब्रेस्ट सैगिंग होती है। ठीक है, अब आप खुद ही समझ जाइए, जो नॉर्मल है वो मिड ऑफ द आर्म है। ठीक है, अगर मिड ऑफ द आर्म से नीचे की तरफ आपकी ब्रेस्ट सैगिंग होनी शुरू हो गई है तो आप उसी टाइम अलर्ट हो जाइए कि आपको अब
इसके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस क्या मीन्स, मतलब ब्रेस्ट सैगिंग को वैसे एक्सरसाइज से ही अच्छी तरह से रोका जा सकता है। एक्सरसाइज ही इसका कारगर उपाय है। ठीक, आपके पेक्टोरल्स की एक्सरसाइज होती है, चेस्ट के लिए एक्सरसाइज होते हैं, वो फीमेल्स को वैसे रेगुलरली करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट एक ऐसा टिश्यू है उसमें आ जाती है सैगिंग। अगर आप केयर नहीं भी करते, विद एज भी आनी शुरू हो जाती है। तो आप अगर शुरू से एक्सरसाइज करते हैं तो आपको सैगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे मैंने अलग से भी आपको सिम्टम बता दिया है कि अगर आपको जो मिड ऑफ द आर्म है उससे नीचे की तरफ आपका ब्रेस्ट लगना शुरू हो गया है, तो आप ऐसे में फिर से एक्सरसाइज शुरू कीजिए और आप यहाँ पर इनको टोन अप कर सकते हैं। इसका और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज है बेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रजोन वृत्ति यानी कि मेनोपॉज के बाद ब्रेस्ट साइज कम होने लगता है। फ्रेंड्स, ये बात देखी गई है, जब फीमेल में मेनोपॉज स्टेज आ जाती है यानी कि उनके पीरियड्स होना खत्म हो जाते हैं, तो जो उनका ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट का साइज कुछ कम हो जाता है। ठीक है, स्मॉल हो जाता है थोड़ा। लेकिन हाँ, ऐसे में क्या होता है, मेनोपॉज के बाद अगर आपको एक ब्रेस्ट में लग रहा है कि उसका साइज एकदम से बढ़ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको कैंसर होने के पूरे चांस है। ठीक है, तो मेनोपॉज के बाद अगर साइज बढ़ रहा है तो ये गलत है। मेनोपॉज के बाद हमेशा ब्रेस्ट का साइज आपको रिड्यूस मिलेगा। ठीक है, बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल में केस आया तो मेरे को एकदम से याद भी आ गया। अधिकतर ये मिथ है एक कि जो फीमेल्स ब्रेस्ट फीड कराती है उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमारे हॉस्पिटल में एक केस आ रखा है, एक फीमेल है, 70 इयर्स ओल्ड लेडी है, उनको ब्रेस्ट कैंसर है, उनके 7 बच्चे हैं, 7 को उन्होंने ब्रेस्ट फीड कराया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेस्ट फीड कराया है तो आपको कभी कैंसर नहीं होगा। आपको रिस्क कम हो जाता है कैंसर का, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते मुझे कभी कैंसर नहीं होगा ब्रेस्ट का। ठीक है, हाँ, तो फ्रेंड्स यही थे हमारे ब्रेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि फीमेल्स आपस में पूछती भी हैं लेकिन उनको सही जानकारी नहीं मिलती। मैंने एक नॉर्मल एवरेज सब कुछ बता दिया है कि क्या चीज नॉर्मल है, और उससे बाहर अगर कोई चीज है तो वो एबनॉर्मल है। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल है तो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। उनको भी पता लगना चाहिए कि क्या चीज नॉर्मल है आपकी ब्रेस्ट के लिए। एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी और फैमिली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।